वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का करा रही हूँ। ये लास्ट डेट था एग्ज़ाम 2022 का सीजीएल का, ठीक है। और 2 शिफ्ट का और बचे हैं, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर मैथ का कराऊँगी, इस महीने पूरे करा दूँगी क्योंकि अगले महीने से तो एग्ज़ाम है, ठीक। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके जो भी वीडियो आए तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है और आप लोग भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट द रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 से लिखा है 1331, तो उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। तो फर्स्ट तो क्या चेक किया जाता है, इसका डिवाइड तो है कि नहीं। 13 से हो सकता है ये कट रहा हो, तो यहाँ पर 13 से तो कट नहीं रहा है। दूसरा चेक करें स्क्वायर हो या क्यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको साफ पहले शुरू में ही देख लिए होंगे कि ये क्यू है, 11 का क्यू है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 13 में 2 घटा करके 11 आया और इसका क्यू किया है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी करेंगे। 17 में 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 का क्यू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में ऑफकोर्स 5 ही आएगा। अगर नहीं भी याद है फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में 5 है लास्ट में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज या तो मल्टीपल से बनते हैं या फिर डिफरेंस से बनते हैं, या फिर तीसरा है कि स्क्वायर से दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से 16 हुआ है, फिर 41 हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीपल से हो रहा है क्योंकि दोगुना है, तो दोगुना और ये भी दोगुना 3 गुना है। तो मल्टीपल से एक बार चेक करते हैं, अगर बनेगा तो सही है, नहीं तो फिर डिफरेंस से चेक करेंगे। ये 7 दूनी 14 हो गया, +2 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 16 को 3 से गुना करते हैं और 7 घटा सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 4 दूनी 8। यानी कि ये कोई तरीके से ढंग से नहीं बैठ रहा है क्योंकि 2 3 से गुना हो रहा है लेकिन बाकी सब 2 डिफरेंट प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, ढंग से नहीं बैठ रहा है। तो यानी क्या करेंगे, ये इसे छोड़ देते हैं। दूसरा चेक करते हैं कि हो सकता है डिफरेंस से बने उसके बाद स्क्वायर मल्टीपल हो। तो यहाँ पर देखिए 7 से 16 हुआ, यानी कि कितना इसमें बढ़ा है, 9। फिर इसमें देखिए यहाँ पर 25 का डिफरेंट है। फिर 41 से 94 हुआ है, यहाँ पर 53 हुआ है, प्लस हुआ। फिर इसमें देखिए 157 बढ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए या तो स्क्वायर से बन रहा हो या फिर मल्टीपल, क्योंकि 9 से 25 हो रहा है, फिर 53 मल्टीपल हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा होगा। ये दोनों तो स्क्वायर पता चल रहा है 9 और 25, लेकिन 53 स्क्वायर नहीं है। तो मल्टीपल चेक करते हैं। यहाँ पर 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 -2 हुआ। फिर 25 को 2 से गुना करते हैं और +3 किया है। फिर 53 लाने के लिए इसमें प्लस मल्टीपल 3 और -2 किया, यानी कि एक बार 3 से गुना कर रहा है और 2 घटा रहा है। फिर दूसरा में क्या किया, 2 गुना किया है, +3 किया। तो अगला क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और +3 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30, इतना आ गया। इसमें 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 317 इसमें जोड़ेंगे तो हो गया आपका 7 1 8 5 6 और ये 58, ठीक। तो शुरू में क्या करना है, पहले तो डिफरेंस से तो पता नहीं चल रहा कि डिफरेंस से बन रहा था कि नहीं। तो पहले आपको पता चला कि मल्टीपल है तो मल्टीपल चेक कर लिए, मल्टीपल से नहीं हुआ
तो डिफरेंस लेकर के उसके बाद मल्टीपल चेक किए, क्योंकि इस टाइप से भी होता है, या मल्टीपल या स्क्वायर भी हो सकता था, जैसे कि 9 है 25 है, फिर अगर रहता स्क्वायर वाला तो स्क्वायरिंग होता सभी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन है, फर्स्ट वर्ड लेटर समूह और सेकेंड लेटर समूह में जो रिलेशन होगा वही ये दोनों में होगा। तो पहले भी बताए हैं कि आमने सामने लिख दीजिए इसे, जैसे कि जे है एस और टी, इसे लिखा है एच पी और एक्स। तो जे का कितना होता है 10, 19 और ये 20, ये 8 हो गया आपका, 16 और 24। अब चेक कर लीजिए कि किस तरह से लिखा है। जो 10 से 8 हुआ, -2 किया, 19 से 6 -3 और यहाँ पे +4 किया, यानी कि पहले -2 किया, फिर -3 किया है, फिर +4 किया है। ठीक, इसमें भी वैसे ही करेंगे। 16 है, सॉरी, पी डब्ल्यू और जे, यानी कि 16, 23, 10। 16 में 2 घटाएंगे 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, एन का होता है, यानी कि एन हो गया। फिर यहाँ पर 23 है, 23 में 3 घटाएंगे 20, यानी कि टी, और 10 में 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे 14, यानी कि एन, एन टी एन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि 2 साइड को आपस में चेंज करना है ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि पहले से डिवाइडेड है 216 432 बटा में आ रहा है, तो या तो डिवाइड को चेंज भी कर सकता है या फिर नहीं, लेकिन ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस को चेंज किया है, यानी कि यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, और डिवाइड को अगर करते हैं तो यहाँ पर 432 हो गया। ठीक है, ये 2 बार में कट गया, और ये 9 आपका आ गया 9, 16 और 9 25, 25 में 40 घटाएंगे, ये तो माइनस में आ जाएगा, इसे हटा दीजिए। सेकेंड है डिवाइड और मल्टीपल को चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा आपका और यहाँ पर मल्टीपल, तो ये 18 और यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये 18 216 हो गया, और ये 432, ये 2 बार में कट ही रहा था, ये आपका कितना आ गया 32, 36 और 16 में माइनस करना था। ठीक है, और ये 40 हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 40 को 56 हो गया, 56 में 36 घटाएंगे कितना आ गया 20 आ गया आपका, यानी कि सेकेंड था प्लस मल्टीपल और डिवाइड को चेंज करना था। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं वहाँ मैथमेटिकल साइन लगाना है, जो यहाँ पे बता रहा है। जैसे कि ए को बोल रहा है एडिशन, ठीक है, तो यहाँ पर डी को क्या बोल रहा है डिवीजन, यानी कि डिवाइड है यहाँ पे, और बी को बोल रहा है मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए, और ए को प्लस, यहाँ प्लस हो गया, फिर बी है मल्टीपल है, फिर यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर सी का माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। बाकी सबको सोल्व कर दीजिए। पहले हम सोल्व किसे करेंगे, जो छोटी कोष्ट में है उसे, यानी कि 45 को 9 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, मल्टीपल, फिर 5 + 8 हो जाएगा, फिर मल्टीपल है, अंदर इसको हटा दीजिए छोटी कोष्ट से, 7 3 10 हो गया, 10 में 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया आपका, और फिर बीच में माइनस है, माइनस इसे लिख देते हैं, फिर 4 को 4 से डिवाइड करते हैं 1 आ जाएगा, फिर 28 में 1 से डिवाइड करते हैं 28 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 28 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका 25
और यहाँ पर हो गया आपका 32 माइनस 28। इसे जोड़ देते हैं, 5 2 7, 3 2 5, इसमें घटा देंगे 28 को, कितना आ गया 9, और 4 में 2 घटाएंगे 2, 29 आएगा इसका आंसर। ठीक, तो यहाँ पर जिस तरह से साइन लेटर में बोला उस तरह से रख दिए। फिर उसके बाद सरलीकरण की तरह सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से सोल्व कर दीजिए। पहले छोटी कोष्ठ हटाना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक, यहाँ पर छोटा सा भी मिस्टेक कर दिए, पहले डिवाइड करने लगे पहले, या फिर पहले छोटी कोष्ठ को हटाए बिना गुना करने लगे तो आपका आंसर आने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो फिगर सीरीज या तो रोटेट होता है या फिर अपना स्थान जो है वो चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इस कोने में और इस कोने में था, फिर सीधा हो गया यानी कि रोटेट हो रहा है ये, और वो भी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से। पहले इस कोने में था, फिर घूम के यहाँ आ गया इस लाइन पे, फिर इस कोने में चला गया, इस बार इस लाइन पे आ जाएगा यानी कि सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा किस में, 3 गो में है, इसे छोड़कर इसे हटा दीजिए। अब चेक करना है कि स्टार जो साइन था वो किस तरह से चेंज हो रहा है। पहले इस कोने में था, फिर ऊपर चला गया, फिर एक स्थान छोड़ के फिर अगला स्थान चला गया, यानी कि एक एक स्थान आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी कि स्टार अब किस नंबर पर आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर पे किस में है, इसको छोड़कर बाकी 1 और 4 में है। आगे चेक करते हैं त्रिभुज किस तरह से बढ़ रहा है। त्रिभुज पहले यहाँ था फर्स्ट में, अब सेकेंड में आना चाहिए, सेकेंड में दोनों में है। ठीक है, उसके बाद वृत्त है, वृत्त इधर से लास्ट से पहले आ जाएगा, यानी कि इसमें है, यहाँ पर आया है लास्ट से पहले, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट चला गया एक ही बार, ये गलत हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं सभी को अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, इसमें जिस तरह से इंग्लिश डिक्शनरी में सजाया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिए, पहले सभी में एस है, इससे तो नहीं पता चलेगा। फिर ई है, ई को हटा देते हैं, आर तक सही है, सभी में सेम। फिर आगे देखिए इसमें ई है, फिर इसमें पी है, भी है, आई है, और इसमें ओ है। तो इस नंबर में कौन सा पहले आ जाएगा आपका, ई वाला आ जाएगा, क्योंकि ई पहले आता है ABCD में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, आई आता है, तो यानी कि 4 हो जाएगा। फिर आपका 5 नंबर आ जाएगा, फिर 2, आइए लास्ट में हो जाएगा भी, यानी कि 1 4 5 2 3। ठीक है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कागज का टुकड़ा है, उसे फोल्ड किया है, फोल्ड करके कटिंग किया है, और पूछ रहा है कि ओपन करने पर किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि पेपर को 2 बार ही सिर्फ फोल्ड किया है, इस बार इस तरह से, और ओपन होगा तो इस तरह से खुलेगा। तो ये जो फिगर है वो मिरर इमेज बन जाएगा इस साइड पूरा सेम, यानी कि ये त्रिभुज है, इस तरह से आ जाएगा आपका। और ये जो बना हुआ है बीच में कितने भुजा के हैं, 2 4 6 षष्ठभुज है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में चेक कीजिए, सभी में है। ठीक है, और ये स्टार है सेम, यहाँ पर उसी तरह का हो जाएगा, स्टार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक ढंग से बन नहीं रहा है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज सेम रह गया, ये मिरर इमेज नहीं बना हुआ है, इसमें भी नहीं है, ये तो सेम त्रिभुज ही नहीं है यहाँ पर, तो ये होगा ही नहीं। इसका चेक कीजिए, ये आपका सेम दिख रहा है, मिरर इमेज इसका भी है, और स्टार सेम है, सॉरी स्टार यहाँ पर ठीक ढंग से बना हुआ नहीं है। ऊपर वाला स्टार जो देख रहे हैं कि सिंपल स्टार है, और ये तिरछे थोड़ा सा नीचे वाला है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों तिरछे बना हुआ है स्टार, यानी कि
थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ में चेक कीजिए, फोर्थ में आपका सेम है स्टार, ऊपर में बड़ा वाला है सिंपल सा और नीचे तिरछे बना हुआ है, यानी कि आंसर हो जाएगा। और आप लोग हैं कि ध्यान से देख के नहीं आइएगा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन चेक करके आ जाएंगे ठीक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ता कि स्टार यहाँ पर देखे कि सेम था, सिंपल में था, तिरछे नहीं हुआ था और नीचे वाला थोड़ा सा तिरछे था, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में टुलिप्स को इस तरह से लिखा है और उसी भाषा में गार्डन को किस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले भी बता चुके हैं, आप सामने आमने सामने लिख दीजिए, TULIP और S, इसे लिखा है GFORK और H। सभी को नंबर डाल दीजिए किस तरह से है, जो 20 हो गया इसका, 21, 12, 9, 16 और ये 19 हो गया, 7, 6, 15, 18, 11 और 8। तो यहाँ पर देखिए 20 से 7 हुआ है, ये तो 20 और 7 27 हो रहा है, ये अपोजिट है। 21 से 6 हुआ, ये भी अपोजिट लग रहा है। 12 से 15 भी अपोजिट है। 9 से, यानी कि यहाँ पर आपको सभी अपोजिट है, ये सॉरी 8 है यहाँ पे। 19 से 8 हुआ, ये भी अपोजिट है, यानी कि सभी अपोजिट दे दिया है। तो मुझे भी इसमें गार्डन को सभी को अपोजिट कर देना है, GARDEN। तो जी का आपका कितना होता है, 7 होता है। 7 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर T हो जाएगा। फिर 1 का अपोजिट Z हो जाएगा और R का अपोजिट 18 का 9 हो जाएगा, यानी कि I। और 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 23 W। फिर E यानी कि 5 का अपोजिट 22, यानी कि V हो जाएगा। और 14 का अपोजिट हो जाएगा आपका 13, यानी कि M। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, ZIW V और M। ठीक, तो इसमें आपको नंबरिंग सिर्फ याद रखना चाहिए और डायरेक्ट अगर दो लेटर्स का योग 27 आ रहा है तो अपोजिट मान लेंगे, तुरंत अपोजिट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दिया हुआ है वाटर इमेज का देखना है, तो वाटर इमेज नीचे होता है आपका, यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे इस तरह से उलट जाएगा जितना भी है, यानी कि 5 आपका इस तरह से उल्टा हुआ दिखेगा नीचे इस तरह से। 9 भी उलट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और 2 आपका इस तरह से शो करेगा, 1 भी इस तरह से हो जाएगा और 6 हो जाएगा आपका इस तरह से। R इस तरह से हो जाएगा, G इस तरह से हो जाएगा और M हो जाएगा इस तरह से। अब किस में हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। पहला तो ये 5 है, 5 वाला सेकेंड हटा दीजिए, 5 क्योंकि सेम इस तरह से कर दिया है। ठीक है, और बाकी सभी में 5 6 है, सही है सॉरी। और सेकेंड में 6 को चेक कीजिए, 6 फर्स्ट और 4 में है और 6 यहाँ पर देख रहे हैं 6 बना दिया है, ये तो नहीं होगा। फिर आगे चेक करते हैं, 2 है, दोनों में सही है, 1 भी सही है। फिर यहाँ पर 6 को उल्टा है, R भी सही है। A को देखिए, A को यहाँ पर उल्टा है, अगर ये सीधा हो जाएगा तो इस तरह से A हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से तो G लिखाता नहीं है, यानी कि ऊपर वाला यहाँ से हट गया और बच गया आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक एक चेक करके पता कर लेंगे कि कौन कौन छट रहा है और छाट के और उसे आंसर चूज करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गंगा को इतने नंबर से कोड किया है। ठीक है, और कोसी को इतने नंबर से कोड किया है। ठीक है, गोमती का पूछ रहा है
किस नंबर से शो करेंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या बताए हैं कि सब इसमें या तो फिर लेटर का सेम नंबर दिया हुआ रहता है या फिर 2 गुना या 3 गुना करके दिया हुआ रहता है। उससे भी ना पता चले तो लास्ट क्या करते हैं, अपोजिट का चेक करते हैं। अपोजिट दिया हुआ हो फिर या फिर अपोजिट का 2 गुना 3 गुना किया हुआ हो। तो पहले चेक करते हैं, नंबर से चेक करते हैं। जी है, ए है, फिर एन, जी और ए। तो जी का यहाँ पर 7 हो गया, 1 14 1 7 ये 1, इसे लिखा है 21, ठीक है। फिर 3 है, फिर 42 है, फिर यहाँ पर 21 है, ये 3 है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से किया है। यहाँ पर 3 गुना किया है, 7 या 21 हो गया। इसमें भी 3 गुना, इसमें भी ये, और 7 या 21 इसमें भी किया है और इसमें भी किया है। यानी कि लेटर्स के नंबर को 3 गुना करके लिखा है। इसमें भी चेक कर लीजिए, के का 11 होता है, 11 को 3 से गुना करेंगे 33, सही है। फिर 15 है, 15 को 45 किया है। फिर एस 19 को 57 3 गुना किया है। 8 का 24 किया, फिर 9 का 27, यानी कि सभी को इसमें भी मल्टीपल 3 किया है। इसमें भी वैसे ही करेंगे, जी ओ एम टी और आई। यहाँ पर सबको नंबर कर दीजिए, 15 14 20 और 9, सबको 3 गुना कर दीजिए, 21 हो गया आपका। ये 45 हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, चौथिया 42 और बीतिया 60 और ये 27, ठीक। ये आपका नंबर हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिए किस में है, 21 और 45, ये रहा आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इनेबल इन ए गिवन फिगर एक्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स फिगर जो है कौन से ऑप्शन वाले फिगर इस फिगर में समाहित है, ठीक है, एक्स फिगर में। तो यहाँ पर चेक कीजिए, फर्स्ट में चेक कीजिए, फर्स्ट का इस तरह से कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का फिगर आपका यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये जो फिगर है इस तरह से नीचे की ओर खींचा हुआ है, ये नीचे की ओर नहीं है, यानी कि ये फिगर आपका नहीं होगा। फर्स्ट को हटा देते हैं, सेकेंड चेक कीजिए, सेकेंड आपका यहाँ पे इस तरह से सेम बना हुआ है, ठीक है, सेम है। ये सेम फिगर यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन ये जो लकीर है इसमें नहीं खींचा हुआ है, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी हटा दीजिए आपका। और थर्ड नंबर चेक कर सकते हैं, थर्ड नंबर आपका इस तरह का फिगर चेक कीजिए, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक। और नीचे का फिगर इस तरह से है, वो चेक कीजिए, यहाँ पर सेम है, ठीक। यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपको फोर्थ भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फोर्थ इस तरह से फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सॉरी, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से बना हुआ है, ठीक। ये लकीर भी है, बट इस साइड जो ये त्रिभुज खींचा हुआ होना चाहिए, यानी कि सीधे लकीर होना चाहिए, ये नहीं है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 3 डाइस दिए हुए हैं, उनमें बोल रहा है कि कौन से किसके अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं 4, उसमें बता रहा है कि इसके अपोजिट ये है, ठीक है। तो इसे क्लॉकवाइज लिखिए या ना लिखिए उससे नहीं फर्क पड़ता है। कॉमन चेक कीजिए कि कॉमन अगर 2 गो रहेगा तो एक जो बचा रहेगा एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। तो फर्स्ट में देखिए 2 और 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5 बचा हुआ है, यानी कि 3 5 का अपोजिट हो जाएगा। इस दूसरे डाइस में देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा डाइस में देखिए 5 और 2 कॉमन है, 2 और 1 और 6 अपोजिट हो जाएंगे, 2 कॉमन है तो, ठीक। अब इसी से बना सकते हैं या फिर एक किसी और में किसी से मिल रहा है तो वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड में देखिए
अब नहीं है, कॉमन छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बच गया था आपका नंबर 3 और 2, सॉरी 3 तो दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर 2 बचा था और एक 4 हो सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 का अपोजिट 4 है, ये गलत हो गया। दूसरा चेक करते, 3 का अपोजिट 6 है, ये भी गलत है। 3 का अपोजिट तो 5 है। 6 का अपोजिट 1 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 5 का 2 अपोजिट है, ये तो गलत ही है। ठीक, तो यहाँ पर जब 2 डाइस के अलावा 3 डाइस दिए हुए हो या 4 डाइस दिए हुए हो, तो उस स्थिति में हम 2 को कॉमन चूज करेंगे। देखेंगे किसी डाइस में, 2 डाइस में 2 को कॉमन नंबर हो रहा है और जो बचे हुए एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट टू राइट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एंड डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर्स इज 6:5। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस 2 नंबर्स। यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर 6:5 है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्या होता है कि योग और अंतर दिया हो तो हमें दोनों संख्या निकालने के लिए कहे तो ये दोनों को जोड़ दो, 6 5 11, और एक को दोनों को घटा दो, यानी कि 11:1 आ जाएगा। ठीक, और इसे अगर नहीं समझ में आया तो लॉन्ग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि x + y आपका आ गया 6, और अंतर बोल रहा है तो x - y आ गया आपका 5। ठीक है, तो यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिए। 2x = 11 हो गया, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 11/2। तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 6 - 11/2, क्योंकि यहाँ पर 11 पुट किए, x का मान पुट किए, 11/2 इधर माइनस हो गया। तो आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया इसका y का। तो x और y का रेशो पता चल गया आपको। x का 11/2 है और y का 1/2, दोनों में 2 से गुना कर देंगे ऊपर, तो 11/2 आ गया आपका, सॉरी 11/11:1 आ गया, यानी कि सेम ही आया। तो यहाँ पर पहले भी बता चुके, जब योग और अंतर दिया हो तो एक संख्या हो जाएगा दोनों का योग और एक अंतर हो जाएगा 6 - 5। ठीक, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जितने भी साइन लगाए हुए हैं उनमें बोल रहा है रिलेशनशिप बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, जे आर के पिता हैं, यानी कि जे जो है आर के पिता हैं। ठीक, हमें इससे निकालना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, तो लिख के कितना चेक करते हैं, इस तरह से आर के पिता एम इस तरह से लिखते हैं। आप उस तरह से मत कीजिए, डायरेक्ट अपने आप पे सिर्फ रखिएगा, अपने आप पे रिलेशन बैठाइएगा तो पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, हज का मतलब क्या दिया हुआ है, बहन, यानी कि आपकी बहन एम हो गई। ठीक, फिर इस चिन्ह का मतलब दिया हुआ है पिता, यानी कि आपकी बहन के पिता, यानी कि आपके भी पिता हो गए के। फिर क्या दिया हुआ है, हमें तो आर जे से रिलेशन बैठाना है ना, जे तक जाएंगे। जे का रिलेशन क्या दिया हुआ है, भाई, यानी कि परसेंटेज का रिलेशन, यानी कि आपके पिता के भाई जे हो गए, यानी कि ये तो चाचा कहला गए, तो ये तो नहीं होगा। फर्स्ट हटा दीजिए। सेकंड चेक करते हैं, आर तक ही जाना है। ठीक, तो यहाँ पर हज पहले फिर है, तो जे के बहन हो गई ये, यानी कि आपकी बहन के, फिर ये भाई, यानी कि आपके भाई के हैं, फिर के ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब पिता, सॉरी आर तक ही जाना है यहाँ पर, यानी कि इसके पिता हो गए। ठीक, ये आपके भाई के पिता आर हो गए।
तो यानी कि आपके भी पिता आर हो गए। तो यहाँ पर रिलेशन हुआ जे के पिता आर है और हमें दिया क्या हुआ है, जे आर के पिता है। ठीक, तो ये उल्टा हुआ है सही लेकिन उल्टा हुआ है। जे आर के पिता हो गए हैं और दिए हुए हैं और हमें दिया मिला क्या, आर जे के पिता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं। दूसरा चेक कीजिए, फिर हच दिया हुआ है, यहाँ पर आर की बहन यानी कि आप अपने आप पढ़ लीजिए, आपकी बहन कोई है। फिर परसेंटेज का मतलब आपके भाई के हैं, आर के भाई के हुए। फिर इस चिन्ह का मतलब पिता यानी कि के पिता जे हो गए, यानी कि आर के भी पिता जे हो गए। हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था जे आर के पिता हैं, तो आंसर भी ये थर्ड ऑप्शन में आ गया, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, आप फास्ट कैलकुलेट कीजिएगा, हम तो समझाने के लिए इस तरह से किए, तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपके, जैसे अपने आप पढ़ लीजिएगा आपकी बहन का ये और इसके ये तो मेरे ये लगे, इस तरह से तो तुरंत बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इंडिया है, दिल्ली है, असम है और गुवाहाटी है। तो यहाँ पे 4 रिलेशन बैठाना है, रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जैसे कि इंडिया है, इंडिया को ले लिए, ये इंडिया हो गया, थोड़ा बड़ा लेंगे ये क्योंकि दिल्ली भी इसके अंदर आ गया। तो इंडिया पूरे राज्य को मिला करके इंडिया बनता है, यानी कि सारे जितने भी जितने भी राज्य स्टेट हैं और कैपिटल हैं सारे दिल्ली के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पर दिल्ली ले लीजिए। ठीक, फिर असम है, गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी असम के अंदर आता है। ठीक, तो यानी कि पहले गुवाहाटी लेंगे फिर असम लेंगे, यानी कि इस तरह से आएगा। बाकी सब इंडिया में ही आएंगे, तो इंडिया के अंदर रखे सभी। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में है, इस तरह से ये सेकेंड आपका रहा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 डाइस दिए हुए हैं, उनमें बोल रहा है कि जब ओपन करेंगे ये डाइस किस तरह से शो करेगा। तो या इससे आप पहले क्या कीजिए, ये पता कर लीजिए कि डाइस का जो फलक है उसका अपोजिट क्या आएगा, उससे पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लॉक बताए हैं कि क्लॉकवाइज लिखते हैं और लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि @ से स्टार्ट करते हैं, फिर आपका एंड आ जाएगा, फिर इस तरह से है। अब इस डाइस में देखिए जो कॉमन रहेगा उसके सामने लिखेंगे, ये कॉमन है, पहले इसे लिखते हैं, फिर आपका परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर, फिर हच है। अब अपोजिट पता करना है, तो इसके अपोजिट ये हो गए और इसके अपोजिट ये हो गए, ये बचा हुआ ये दोनों सेम है, इससे तो नहीं पता चलेगा। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन में कि अगर इसका अपोजिट दिया हुआ रहेगा तो वो डैश बन जाएगा। फर्स्ट में देखिए परसेंटेज का अपोजिट @ है, एक गैप करके लेते ही हैं तो सही है, ठीक है। और एंड का अपोजिट हच है, और एंड का अपोजिट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये है, यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए, दूसरा में जी का अपोजिट ये चिन्ह दिया है, ठीक है, जी तो पता नहीं था जी है कि नहीं। दूसरा चेक कीजिए, ये यहाँ पर @ का अपोजिट किया है एंड, यानी कि ये भी नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, एंड का अपोजिट हच दिया हुआ है, सही है। फिर @ का अपोजिट परसेंटेज है, सही है, और इसका अपोजिट ये जी है, तो यानी कि सभी का अपोजिट सही दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, और इसको लास्ट का भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर एंड का अपोजिट दे दिया है, यहाँ पे इसको कर दिया, यानी कि ये तो यहीं पे हट जाएगा। तो ओपन डाइस में बताएं कि एक गैप करके लेते हैं, अपोजिट करते हैं, यानी कि इस तरह से किए थे, एक को छोड़कर एक को चेक किए। ठीक, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आर यू रेडी इज रिटेन एज 541, वी आर गोइंग इज रिटेन एज 261 एंड सी इज रेडी इज रिटेन एज 498। हाउ विल यू बी
रिटेन इन दैट लैंग्वेज। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, हमें पूछ रहा है यू को किस नंबर से कोड करेंगे, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस में दिया हुआ है। आर यू रेडी को कोड किया है 541 और बी आर गोइंग को कोड किया है 261 और सी इज रेडी को कोड किया है 498। तो यहाँ पे हमें जिस सेंटेंस में यू रहेगा उसी से पता चलेगा कि कौन सा कोड होगा इसका नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस में यू यहाँ पे है, तो बचा हुआ है हमें आर और रेडी। तो आर और रेडी को पहले पता करेंगे तभी तो पता चलेगा, बचेगा जो यू का वो कोड हो जाएगा, ठीक है। और यू कहीं है भी नहीं, तो आर को चेक कीजिए किस सेंटेंस में है। आर यहाँ है, आर यहाँ है। अब दोनों का नंबर कॉमन करेंगे 5 4 1, ये इसमें है 1 कॉमन है, 1 हटा दीजिए, यानी कि आपका आर का 1 हो गया। अब बच गया रेडी। रेडी को इसमें इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस को हटा दीजिए रेडी को, और दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, 4 है, 4 हटा दीजिए, यानी कि बच गया 5, यानी कि यू का आपका कोड हो गया 5, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 1 2 2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो पहले बताएं कि या तो डिफरेंस से बनेगा या फिर मल्टीपल, या फिर ये दोनों से नहीं बन रहा हो तो दूसरा ऑप्शन है कि स्क्वायर से बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, और लास्ट में एक ही बार बढ़ते बढ़ते आपका 1806 हो गया है। तो या ये तो मल्टीपल से नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक ही बार 1800 तो नहीं चला जाएगा, ये स्क्वायर से बन रहा होगा या क्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक एक लेते हैं लगातार, 1 से 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2, तो 1 में अगर 0 जोड़ें तो 1 हो सकता है, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे फिर 0, यानी कि ये तरीका नहीं लगेगा। एक तरीका है कि आप गैप करके लेके देखते हैं, जैसे कि 1 2 से रिलेशन बनाए, फिर 2 से 6, फिर 42, फिर यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर पता चल रहा होगा कि 2 से गुना किया शुरू में, 1 दूना 2, फिर इसमें 3 से गुना किया, फिर इसमें 7 से गुना किया, अगली बार कितना से करेगा, 43 से करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 6 था तो 6 से 7 से गुना किया, 2 था 2 से 1 बढ़ा के 3 से गुना किया, वैसे ही 42 से 1 बढ़ा के 43 से गुना किया। अब आपका नंबर हो गया, बच गया है 1 2 10। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पर गैप करके लिए 4 1 2 10 और एक क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आंसर चेक कीजिए, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उसमें देख रहे हैं कि सभी 1000 से प्लस किया हुआ है, 1000 प्लस है, यानी कि 10 का क्यू होगा। 10 को कितनों भी गुना करेंगे तो 1000 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, क्यू करेंगे तब 1000 तक पहुंच सकता है, यानी कि इसका क्यू किया होगा सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का क्यू करते हैं, +1 करते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यू करते हैं तो 8 हो गया, +2 किया 10 हो गया, फिर 10 है, 10 में 3 का क्यू करते हैं, सॉरी 2 का क्यू किए, ये तो फिर 10 लाए, इसका ये लाए और इसका ये लाए, ठीक है। तो अगला नंबर 10 का क्यू करेंगे, 10 का क्यू +10, यानी कि 1000 + 10 आपका आ गया 10 10, ठीक। जब इस तरह से लगातार इस तरह से क्वेश्चन रहे 1 1 2 2, तो शुरू में डिफरेंस से नहीं बनेगा, एक गैप करके भी लेके चेक कर सकते हैं। गैप जैसे कि लगातार 1 1 और फिर 2 2 इस तरह से तो नहीं हो सकता ना, कोई भी गुना कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए कोई भी तरीके से, तो एक गैप करके लेना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन है निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, सभी पिलर फाइनल हैं,
यहाँ पर बोल रहा है सभी पिलर जो है, पिलर का सभी हिस्सा फनल के अंदर है। ठीक, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कुछ पिलर स्पैटुला है, यानी कि पिलर का कुछ हिस्सा स्पैटुला के अंदर है, यानी कि यस कर देते हैं। फिर आप क्वेश्चन देखिए, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कुछ पिलर फनल हैं, कुछ पिलर जो है फनल हैं, हाँ कुछ हिस्सा है फनल का, ये सही हो गया। सॉरी, यहाँ पे गलत बोल दिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पिलर फनल है, नहीं है, कुछ पिलर जो है फनल नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, सारा पिलर इसी के अंदर है, फनल के ही अंदर है, तो कुछ कैसे नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ स्पैटुला पिलर है, कुछ स्पैटुला पिलर है, यानी कि ये कुछ हिस्सा इसका घेर रहा था, ये वाला, तो ये सही हो गया, यानी कि है सेकेंड आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लेटर सम सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन कौन से लेटर हैं, EFINU, सभी का नंबर दे दीजिए, 5, 6, 9, 14, फिर 21। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट 5 से 6 हुआ, फिर 6 से 9, ये लगातार तो नहीं सीरीज में दिया हुआ, तो एक डिफरेंट और ले लेंगे, इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंट है, फिर 3 हुआ है, फिर 5, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 हुआ है, तो अगला क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, सभी विषम संख्या हैं, तो यहाँ पर 30 होना चाहिए, 21 और 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, तो 30 तो लेटर होते नहीं हैं, 26 होते हैं, 26 में 4 जोड़ेंगे जब तब जा कर के C होगा, 30 होगा, यानी कि 4 नंबर किसका आता है, D का आता है, तो D हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक रूप में है और के रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक डिफरेंट है, तो सभी को नंबर डाल के देख लेते हैं किस तरह से किया है। जो जैसे E है, फिर E का 5 हो गया, 22 हो गया आपका 1, और ये 6 हो गया, 3 हो गया, ये 24, 2 और 8, 11, 16, 21, फिर 26 है। यहाँ पे क्या किया है, 20 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है। अब चेक कर लीजिए किस तरह से किया, जो शुरू में 5 से 22 हुआ है, यहाँ पे प्लस भी ज़्यादा हो रहा है, माइनस भी ज़्यादा हो रहा है, ये अपोजिट है, 5 और 22 मिलके 27 हो रहे हैं। ठीक है, फिर 22 से 1 हुआ है, इधर 4 हो गया, इधर 1, यानी कि 5 जोड़ा है, फिर 1 से 6 हुआ, प्लस 5 किया। ठीक है, शुरू में अपोजिट लिया, इसमें भी अपोजिट है, फिर 24 से 2 हुआ है, यानी कि आपका 4 जुड़ा है, फिर यहाँ पर 6 जोड़ा हुआ है, इधर ये भी अपोजिट है, फिर 16 से 21 हुआ, प्लस 5 किया, यहाँ पर भी प्लस 5 हो रहा है, यहाँ पर भी अपोजिट था, और 7, 5, 12, 12, 5, 17, तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो अपोजिट तो शुरू में लिया है लेकिन लास्ट में क्या किया है, +4 फिर +6 कर दिया है, यानी कि ये आपका भिन्न है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फॉर्म एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे कौन सा लेटर समूह आएगा वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे सभी को क्या करेंगे, फर्स्ट का चेक करेंगे, C से Z हुआ है, Z से W, फिर W से T, फिर अगला क्या आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, C यानी कि 3 से 26 हुआ है, -3 किया,
फिर 26 से 23 हुआ, -3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर t है, t में -3 करेंगे, 20 में -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। फिर आगे चेक करते हैं, ए से ई हुआ है, यानी कि इसमें प्लस कर रहा है, ए ई आई फिर ए। तो यहाँ पर 1 से 5 हुआ है, +4 किया, फिर 5 से 9 हुआ, +4 किया, 9 से 13 +4, 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 17 आ जाएगा आपका। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एल से जी हुआ है, यहाँ पर माइनस कर रहा है, जी से बी, बी से डब्लू, फिर अगला क्या आएगा, तो एल यानी कि 12 से 7 हुआ है, इसमें -5 कर रहा है सभी में, 7 से फिर बी हुआ, -5 किया, डब्लू में -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 23 में 5 घटाएंगे तो 18। फिर आपका है आई ओ यू और ए, इसमें यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, आई 9 हो जाएगा, फिर 15, फिर 21, फिर 1। तो यहाँ पर +6 हो रहा है, +6, और इसमें 5 1 6, इसमें भी +6 हुआ, तो अगर 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 7 किसका होता है, जी का होता है, 7 यहाँ लिख देते हैं। अब हो जाएगा क्यू आर जी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर है QQRE है, लेकिन यहाँ पर जी आया था। तो इसमें देखिए कि सारे वॉवेल हैं भी, IOUA। तो वॉवेल इसमें क्या किया है, जैसे कि आपको शुरू से स्टार्ट करते हैं, AEIOU, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉवेल को लिख रहा है शायद। यहाँ पर देखिए आई है, फिर ओ, फिर यू, फिर अगला क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी कि इसी तरह से इसे सजाया है, ई कर देगा, इसमें जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉवेल को लास्ट में लिखा है, तो यानी कि आपको आंसर नहीं जब पता चले कि आंसर नहीं आ रहा हो तो ये भी चेक कर लीजिए कहीं वॉवेल तो नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो यहाँ पर अगर आंसर रह जाता, जी कहीं दे देता तो आंसर डाल के चले आते, लेकिन ऐसा तो करेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन जब जी दे देता तो जी ही रहता, क्योंकि इस तरह से लास्ट में आता है इस तरह का दिया हुआ करने का, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 फ्रेंड्स ABCDEFG and H are sitting in 2 lines of 4 person each। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 फ्रेंड है और वो भी 2 लाइन में बैठे हुए हैं आमने सामने करके, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर आगे देखिए, ए का मुख डी की ओर है, डी ऊपर में भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये तो कंफर्म नहीं है, तो पहले ऐसे बैठा के देख लीजिए, जैसे कि ए नीचे रख लिए, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, डी के सामने, यानी कि ये डी के सामने मुंह करके बैठा हुआ है। अब वहाँ पर पढ़ेंगे जहाँ पे ए और डी के बारे में दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि इधर से तो पता नहीं चलेगा अभी कौन कहाँ बैठेगा। जो यहाँ पर लास्ट में देखिए, डी को, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, डी जो एफ के ठीक बाएं है, एफ के ठीक बाएं डी है, तो ये किधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, तभी तो इसके बाएं हो जाएगा डी, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब देखेंगे एफ डी और ए के बारे में पता होना चाहिए। एफ के बारे में आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ का मुख एच की ओर है, यानी कि एच की ओर हो जाएगा एफ, यहाँ पर एच हो जाएगा। फिर आगे देखिए,
एच के बारे में कहाँ दिया हुआ है, एच के बारे में यहाँ दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एच बी के ठीक दाईं ओर है। एच जो है बी के ठीक दाईं ओर है, यानी कि बी यहाँ पर होगा, यानी कि ये इसके सामने भी कोई बैठा हुआ होगा, क्योंकि आमने सामने ही बोल रहा है ना, आमने सामने सिर्फ बैठा हुआ है। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, बी के बारे में अब कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जिसका मुख जी की ओर है। यहाँ पे क्या कहा, बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है, बी उस व्यक्ति यानी कि यहाँ पर कोई है उसी के दाईं ओर है जिसका मुख जी की ओर है। यहाँ पे क्या कहा, बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जिसका मुख जी की ओर है, यानी कि जी यहाँ है। ठीक, यहाँ पर जैसे बोला कि बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जिसका मुख जी की ओर है, यानी कि ये जो बैठा हुआ है इसके दाईं ओर भी है, यानी कि इसका मुख जी की ओर है। ठीक है, फिर अब एगो बचा हुआ है, यहाँ पे जो बचा हुआ है उसे बैठा दीजिए, सी है, सी बैठा देते हैं। सॉरी, अभी 2 को खाली है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर जी के बारे में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए, सी का मुख जी की ओर है, यानी कि सी यहाँ पर बैठ गया। अब जो बचा हुआ है इसे बैठा दीजिए, ए बी सी डी एफ जी एच, यहाँ पर ई बचा हुआ है, ई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन चेक कीजिए क्या पूछ रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है एक ही पंक्ति में कौन से 4 व्यक्ति बैठे हुए, यानी कि जी ई एफ डी आप ऑप्शन में होना चाहिए या फिर सी बी एच ए होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए बी सी एच है, ए बी सी और एच, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये आंसर हो जाएगा आपका। बाकी देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए बी सी डी एच दिया हुआ है, ये नहीं होता, ए सी ये भी नहीं होता, एफ जी दिया हुआ है, फिर सी डी है, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें क्या किए थे, जैसे बोला 2 लाइन में है तो 2 लाइन में बैठा दिए। फिर यहाँ पर क्या बोला कि सभी का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, फिर जैसे बैठाने बोल रहा था वैसे बैठाए। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, ए डी के बारे में बोला तो ए डी बैठा दिए। फिर पूरा नहीं पढ़िए, जहाँ पर ए डी के बारे में बोल रहा है वहाँ पर डायरेक्ट पढ़िए, ए और डी के बारे में बोल रहा है, क्योंकि पढ़ने उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, किधर कैसे बैठाएं। डायरेक्ट जहाँ दिया हुआ रहेगा ए डी के बारे में वहाँ पर देखे थे। ठीक, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।